हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ रंजन अपने मैथ्स के चैनल मैथ्स बाबा सौरभ सर, है ना, उस पे आपका स्वागत करते हैं। और आज से हम लोग क्या करते हैं, सीबीएसई का सैंपल पेपर जो 2023 का एग्जाम होगा उसका सैंपल पेपर क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सैंपल पेपर जो है उसमें हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टोटल जो ऑब्जेक्टिव है आपका, है ना, टोटल जो ऑब्जेक्टिव है वह 20 है। और 20 इंटू 1 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है ना। 20 नंबर का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन कर कर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना, और शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, कि let a and b be two positive integer such that a बराबर p क्यूब q का पावर 4। a बराबर जो है वह p क्यूब है और q का पावर 4 है। एंड b बराबर p स्क्वायर q क्यूब, b बराबर p स्क्वायर q, है ना, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर। जहां p और q क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ ऑफ ए बी जो दे दिया है वह है p का पावर m q का पावर n। और एलसीएम जो दे दिया है ए बी का वह दे दिया है p का पावर r q का पावर s। तो फाइंड करना है m प्लस एन इंटू आर प्लस एस, m प्लस एन इंटू आर प्लस एस। इसका वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना है। इसमें 4 ऑप्शन है, 15, एक है 30, एक है 35 और एक है 72। तो जो भी दोस्त बनाते चलेंगे, है ना, आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते चलना है कि 1 का आंसर ए होगा, 2 का आंसर बी होगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एचसीएफ जो है वह इस दोनों नंबर का कितना है, p का पावर m और q का पावर m, है ना। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। अब देखिए यहाँ पर p का पावर 2 है, यहाँ p का पावर 3 है, लेकिन p का पावर 2 इसमें भी है और p का पावर 2 उसमें भी है। मतलब p स्क्वायर जो है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर p क्या होगा, स्क्वायर होगा। मतलब m का वैल्यू आपका कितना आ गया, 2। m का वैल्यू कितना आ गया, 2। अब यहाँ पर q में क्या कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो हम लोग क्या लेंगे, 3। हमेशा एचसीएफ में कम वाला नंबर लिया जाता है। ये 3 है, ये 4 है, तो दोनों में क्या है, 3 वाला कॉमन है, एक बच जाएगा उसमें। तो q का पावर 3, तो मतलब यहाँ पर q का पावर 3, एट मीन्स n बराबर कितना हो गया, 3। मतलब m और n का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब आते हैं एलसीएम पर। 2 नंबर है, उसका एलसीएम जो है इतना है। इसमें p का पावर कितना होगा, देखिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ क्या करना है, गुना करना है। यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ p का पावर 3 है, तो p का पावर 2 क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा, लेकिन ऊपर में एक p भी बच जाएगा, मतलब p का पावर 3 होगा। इसका मतलब r कितना है आपका, 3 है, r कितना है, 3 है। और s कितना होगा, तो s को हम लोग देखेंगे यहाँ पर q और ये 3, तो q का पावर 3 तो कॉमन हो जाएगा, ऊपर में एक q बच जाएगा, मतलब q का पावर 4, तो s कितना होगा, 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो m प्लस एन इंटू आर प्लस एस, m प्लस एन इंटू आर प्लस एस, कितना हो जाएगा ये, 3 2 जा 5 इंटू 4 3 जा 12, 4 और 3 7, ठीक है, 5 7 जा
35। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, सी नंबर ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा। सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ p। मतलब p एक प्राइम नंबर है, p क्या है, एक प्राइम नंबर है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या करना है, इससे लिखना है। जो p जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, p का तो कितना होगा, p एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर एक 1 होगा और इसका फैक्टर एक p होगा। क्योंकि प्राइम नंबर का फैक्टर एक तो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। अब कह रहा है p का जो फैक्टर होगा वह क्या है, वह जो है वह रूट है उसका। तो p को एक को अल्फा ले लेते हैं, एक को हम लोग बीटा ले लेते हैं। अल्फा और बीटा हम लोग क्या करते हैं, दो रूट्स लेते हैं क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन रहेगा पोलिनोमियल का, है ना, उसका। तो हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। ये चीज हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर सम ऑफ रूट्स या अल्फा बीटा दे दिया है तो उससे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह p या प्लस 1, p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दोनों गुना हो जाएगा, p इंटू 1 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सैंपल पेपर का। सैंपल पेपर को हम लोग क्या करेंगे, आपको पहले ही प्रोवाइड उसमें कर देंगे, है ना, पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर देंगे, या एक बार हम क्या करेंगे सैंपल पेपर का पूरा आपको वीडियो के रूप में दे देंगे, है ना, ताकि आप लोग सैंपल पेपर से देख के उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सको। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एफ एक्स बराबर पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, जिसमें दे दिया है अल्फा बीटा जो है वह अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सम ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाय ए, और सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस b बाय ए। दोनों क्या है, इक्वल है। तो c आपका c के जगह है 3p बाय p बराबर माइनस b कितना है, b जो है वह -2 है बाय a कितना है, p है ना। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p कट जाएगा, आपका p बराबर क्या जाएगा 2/3। p बराबर कितना आ जाएगा 2/3। तो p का ही वैल्यू क्या था यहाँ पर निकालना था। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर दो इक्वेशन दे दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में। एक दे दिया है 3x प्लस वाई बराबर 1, दूसरा जो है वह दे दिया है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर, है ना। तो हम लोग जानते हैं x का जो कोफिशिएंट होता है उसको क्या कहते हैं a, फिर y का जो होता है b, और ये हो गया कांस्टेंट टर्म। तो क्वेश्चन में दे रहा है ये जो इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट है, तो उसके बाद आपको निकालना है k का वैल्यू कितना होगा। इनकंसिस्टेंट जब भी होगा, इनकंसिस्टेंट, तो उसके लिए कंडीशन होता है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, है ना। ये इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, कंडीशन होता है a1 कितना है यहाँ पर 3 बाय a2 2k माइनस 1 बराबर b1 है 1 और ये हो गया k माइनस 1, है ना। उसके बाद नॉट इक्वल टू है, तो नॉट इक्वल टू से तो हमको क्या है मतलब है नहीं, हमको क्या है सिर्फ बराबर वाला वैल्यू लाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, k को इधर लाएंगे k बराबर 2, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, जो कि ऑप्शन में है, आपको ऑप्शन में है डी, ऑप्शन में है डी, 4 का डी हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन जो है वह दे दिया है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इफ द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसका वर्टिसेज P दे दिया है, Q दे दिया है -2 3, R दे दिया है -3 -2 और S इसमें नहीं पता है।
एस हमको फाइंड करना है। लेकिन जब भी इसको दोस्त सोल्व करेंगे हम तो क्या होगा, ये लॉन्ग प्रोसेस से होगा, लेकिन ये किस में है, ऑब्जेक्टिव में है। तो इसको क्या करना है, हमको आंसर के हिसाब से हम लोग चलेंगे, ऑप्शन के हिसाब से, जिसमें ऑप्शन पहला है -2 -1, ऑप्शन नंबर बी जो है वह -2 -3 है, ऑप्शन नंबर सी जो है वह 2 -1 है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वह 1 और 2 है। अब इसमें क्या है, देखिए प्लस प्लस किसमें होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये किसमें होगा, 100% है फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब पहले क्या होगा, पॉजिटिव और फिर निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे पास उतना समय रहेगा नहीं कि हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो कंप्लीट सॉल्यूशन से बचने के लिए क्या करना है, ट्रिक से सॉल्व करना है। यहां पर ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर है ना। देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, दोनों दे दिया है सिमिलर है, दोनों दे दिया है सिमिलर है, और ए एन जो है वह भी एल्टीट्यूड है, इधर पी एन एल्टीट्यूड है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, मतलब एक साइड का रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे, ए बी बाई पी क्यू बराबर कितना होगा, 2/3, है ना। साइड का रेशियो कितना आ रहा है, 2/3। और सिमिलरिटी वाला में हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो साइड का रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, एल्टीट्यूड के रेशियो के भी बराबर होता है। तो जो साइड का रेशियो होगा वही एल्टीट्यूड का भी रेशियो होगा, मतलब 2:3 हो जाएगा। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ये जो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, x tan 60 cos 60 बराबर sin 60 cot 60 है। x का वैल्यू निकालना है ना, ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है। तो x बराबर क्या करेंगे हम लोग, sin 60 है ना, cot 60, sin ये tan ये cos है, cos 60 को क्या करेंगे, उधर भेजेंगे, डिवाइड में जाएगा, है ना, डिवाइड में जाएगा। ये tan 60 है, tan 60 उधर किस में जाएगा, tan 60 भी उधर डिवाइड में जाएगा। देखिए साइन बाय कॉस क्या होगा, tan होगा, है ना, tan ऊपर में और tan नीचे में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, cot 60 डिग्री, x बराबर कितना आएगा, cot 60 डिग्री। अब लेकिन ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर cot 60 जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, cot 60 क्या है, अवेलेबल नहीं है। ऐसे केस में क्या करना है, जो cot 60 का वैल्यू होता है वो tan 30 का भी वैल्यू होता है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, है ना, तो क्या है ऑप्शन नंबर बी, अगर cot 60 नहीं है तो tan 30 होगा, है ना, क्योंकि cot 60 और tan 30 का वैल्यू जो होता है क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। या x बराबर हम इस प्रकार भी लिख सकते थे, cot 60 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 60, 1/tan 60, और x बराबर 1/tan 60 का वैल्यू √3, है ना, x बराबर 1/√3 किसका वैल्यू होता है, ये tan 30 का तो वैल्यू होता ही है ना। तो इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब यहाँ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो है वह √2 है, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो प्रथम केस है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, तो हमको निकालना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अगर प्रथम केस को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। इसको निकाल लिए। अब क्या करना है, इसका प्रयोग हम लोगों को इसमें करना है ना, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। तो टेन थीटा को हम लोग जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट को हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे में एलसीएम होगा साइन थीटा
कॉस थीटा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू दे दिया है 1/2, तो 1/2 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8 का ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी और ई क्या है, यहां पर डी और ई जो है वह मिड पॉइंट है। 9 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई जो है वह इसके पैरेलल दे दिया है, क्या दे दिया है, पैरेलल दिया है, डी और ई मिड पॉइंट नहीं दिया है, डी ई और बी सी दे दिया है पैरेलल है। और हम लोग पैरेलल वाला में देखे हैं कि जब कोई भी ट्रायंगल के किसी भी साइड के एक पैरेलल लाइन को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो पैरेलल होगा, हम लोग सिमिलरिटी वाला में पढ़े हैं, दोनों ट्रायंगल को क्या कर लेंगे, सिमिलर, छोटा वाला और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर लेंगे, तो सिमिलरिटी से क्या होगा, ए बाई टोटल साइड कितना है, ए प्लस बी, और ये किसके बराबर होगा, एक्स बाय वाई के बराबर होगा। तो इससे हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं कितना, y इंटू ए बाई ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना है, x बराबर ए वाई बाय बी, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन से आसानी से बनाना है, तुरंत बन जाएगा, है ना, सेकेंडों में। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहां पर क्वेश्चन दे दिया है ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम है जिसमें ए डी जो है वह पैरेलल टू बी सी है, ए डी का वैल्यू दे दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना, ए ओ डी, ए ओ बाय ओ सी, और इधर ओ डी बाय ओ बी दे दिया है 1/2, मतलब ये 1 है तो ये 2 है, ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि हम लोग निकालते हैं BC, हमको क्या निकालना है, BC का लंबाई निकालना है। एक ट्रायंगल है AOD और एक ट्रायंगल है BOC, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, सिमिलर कर लेंगे, दोनों लाइन पैरेलल, ये एंगल जो होगा इसके बराबर अल्टरनेट से, है ना, ये एंगल जो होगा इसके बराबर अल्टरनेट से, और ये एंगल जो है वो इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल से, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर बाय ए या ए तीनों से बोल सकते हो, है ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर, और सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो हम लोग लगाएंगे AD बाई BC बराबर OD बाय OD, है ना, OD बाय OB। तो AD तुम्हारा 4 दिया हुआ है, BC नहीं पता है ना, OD 1 है और ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BC बराबर कितना जाएगा 8, तो BC बराबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी, सिमिलरिटी से बनाएंगे, आसानी से बन जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक सर्कल है, उस पे क्या है, दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ है ना, और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, और रेडियस दे दिया है 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है टेंजेंट का लंबाई कितना होगा, ए बी कितना होगा, ठीक है, फाइंड करके जल्दी से कमेंट में बताओ, तब तक हम इधर क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्या करना है, इधर हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना, यहां पर दोनों ट्रायंगल जो बनेगा, एक AOC ट्रायंगल और AOB ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो यहाँ पर 60 डिग्री जो है ये 30 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा। सर्कल के हम लोग क्या, सर्कल के ये थ्योरम में भी हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ जितना 30 और यहाँ भी एंगल क्या आता है, सेम रहता है, वैसे भी, है ना, वैसे आप लोग इसको क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट करके बना सकते हो। तो 30 30, अब क्या है, यहाँ पर हमको लाना है टेंजेंट, है ना, AC लाना है, तो AOC ट्रायंगल AOC में, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या है 30 डिग्री, यहाँ पर 30 के सामने क्या होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस है, मतलब हम लोग क्या लगाएंगे, अगर tan 30 लगाते हैं तो क्या आएगा OC बाई AC, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, OC जो है वो क्या है रेडियस है, और AC
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC बराबर 3√3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक यहां पर कह रहा है कि द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का हमको क्या करना है, एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है, जो कि कह रहा है कि द सर्कल दैट कैन इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, जो कि एक स्क्वायर के अंदर क्या है, इंस्क्राइब्ड है। स्क्वायर का साइड दे दिया है 6, तो सर्कल का अगर ये साइड 6 है तो ये कितना होगा, 6 होगा, जो कि क्या है, सर्कल के लिए डायमीटर है, और डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस कितना होगा, 3 होगा। तो सर्कल का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 9 पाई, है ना। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें कम बहुत जितना कम से कम समय लगाना है हमको, उतना कम समय में क्या करना है, 20 क्वेश्चन बनाना है। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, दे दिया है कि द सम ऑफ लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड, है ना। क्यूबाइड का चर्चा किया है कि क्यूबाइड का जो लेंथ ब्रीथ और हाइट का जो सम है वह 6√3 दे दिया है, डायगोनल दे दिया है 2√3। डायगोनल का हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई जानते हैं, √L² प्लस B² प्लस H² बराबर क्या होता है, 2√3। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, L² प्लस B² प्लस H² बराबर 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, आपका ये आ जाएगा एक, है ना। यहाँ पर LBH पता है, हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। हमें तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। तो कहां से निकलेगा, L प्लस B प्लस H। हम क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ क्या जाएगा, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर प्लस 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH बराबर 6√3 का स्क्वायर 36 दिया 108। ठीक, अब क्या करते हैं यहाँ पर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, है ना, बराबर 108। इसका वैल्यू L² प्लस B² प्लस H² पता है 12, इधर 12 है उधर जाएगा -12, है ना, -12। तो कितना हो गया ये 96, मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा आपका 96 होगा। यही ना हम वैल्यू निकाले हैं, और यही तो होता है टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो 96 ऑप्शन नंबर सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मोड माइनस मीन दे दिया है 24, मोड माइनस मीन दे दिया है 24, और मीडियन माइनस मीन पूछ रहा है कितना होगा। ऑप्शन 4 दे दिया है 8, 12, 24 और 36। तो हम लोग एक जानते हैं रिलेशन, मोड बराबर क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। ये मोड मीडियन और मीन के बीच का रिलेशन है। तो मोड का वैल्यू कितना है, मोड का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। ये क्या किए, मोड का वैल्यू पुट किया, पहले से एक मीडियन है यहाँ पर, माइनस मीडियन बराबर कितना होगा 24। 3 मीडियन में से एक मीडियन जाएगा 2 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर 24, 2 कॉमन ले लेंगे, मीडियन माइनस मीन बराबर 24। तो मीडियन माइनस मीन बराबर 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, कितना जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डिस्टेंस दे दिया है 11 किलोमीटर, है ना। एक व्हील है, क्या है, एक चक्का है, इस चक्का का रेडियस दे दिया है, रेडियस दे दिया है 0.25 मीटर। कह रहा है 11 किलोमीटर का दूरी तय करने में यह चक्का कितना बार घूमेगा। तो पहले निकालते हैं, है ना, एक रिवॉल्यूशन में, एक रिवॉल्यूशन में चक्का कितना घूमेगा, एक रिवॉल्यूशन में जो घूमेगा वो क्या, सर्कल के पेरीमीटर के बराबर, कितना 2 पाई r। एक चक्कर में कितना घूमेगा, कितना, टोटल कितना चक्कर मारेगा पता नहीं है, तो मान लेते हैं n, है ना, बराबर टोटल कितना है
11,000 मीटर, क्योंकि सब मीटर में रखेंगे सेम यूनिट में, है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा 11,000 बाई 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू 0.25, डेसिमल उड़ाएंगे 100, 25 4 जा, है ना, 22, 11 दूना 11,000, 4 से काटेंगे इधर, ठीक है। उसके बाद 1000 गुने 7,000 हो जाएगा टोटल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे दिया है 0 to 5, है ना, 10 ये फ्रीक्वेंसी है, 5 से 10 के बीच में 15, 10 से 15 12, 15 से 20 के बीच में 20, 20 से 25 के बीच में 9। कह रहा है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन और लोअर लिमिट ऑफ द मोड दोनों का सम कितना होगा। ऑप्शन दे दिया है 15, 25, 30, 35। तो सबसे पहले लोअर लिमिट ऑफ द मोड, मोड क्या होता है, मोड है ना कौन सा होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, इसका। तो ये क्लास क्या हो गया, मोड क्लास हो गया, और मोड क्लास का लोअर लिमिट ये क्या होता है, लोअर लिमिट, और ये होता है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितना है 15, तो हम लोग 15 पुट कर देते हैं। उसके बाद लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, मीडियन क्लास कौन सा है, तो मीडियन के लिए हमको कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना होगा 10 का 10, उसके बाद 15 10 25, 25 12 37, 37 20 57 और 9 66, 66 का हाफ n बराबर 66/2 अगर करेंगे कितना होगा 33, मतलब 33 से जस्ट बड़ा कौन होगा 37। तो ये जो हो गया क्या हो गया आपका मीडियन क्लास हो गया। मीडियन क्लास में कितना है यहाँ पर लोअर लिमिट 10 है, मतलब 10 + 15 कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। उसमें कह रहा है कि जब दो डाइस को हम लोग क्या करते हैं रोल करते हैं, 2 डाइस है ना, 2 डाइस है, तो 2 डाइस है तो यहाँ पर कितना कंडीशन बनेगा, देखिए अगर पहला डाइस पे 1 तो हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है 5 tan बीटा = 4, तो निकालना है 5 sin बीटा - 2 cos बीटा बाई 5 sin बीटा + 2 cos बीटा, है ना, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग ऊपर और नीचे cos से डिवाइड करेंगे, cos से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा ये 5, और sin बाई cos क्या हो जाएगा tan बीटा, माइनस cos से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 5 sin बीटा बाई cos बीटा हो जाएगा tan बीटा, प्लस यहाँ पे 2, और tan बीटा का वैल्यू क्या करना है यहाँ पर पुट कर देना है। इससे tan बीटा कितना आएगा, tan बीटा या 5 tan बीटा का ही वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 5 tan बीटा बराबर 4, इसकी जगह 4 पुट करना है, 4 - 2/4 + 2, डेट मीन्स 2/6, काटेंगे 1/3, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वह है स्टेटमेंट और स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट में दे दिया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 5780, 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 5780 है, 2 नंबर का प्रोडक्ट दे दिया है। एचसीएफ दे दिया है, इसका एचसीएफ जो है वो दे दिया है 17 है, देन एलसीएम इज, तो कह रहा है एलसीएम जो होगा वह 340 होगा, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग देख, इसमें क्या है 4 ऑप्शन रहेगा हमेशा, उसके बाद इसके साथ रीजन भी दिया हुआ है। रीजन है, रीजन में है कि एचसीएफ जो है वो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, तो रीजन क्या है, रीजन भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन यहाँ पे रीजन जो है वो क्या है स्टेटमेंट का, रीजन जो है स्टेटमेंट का परफेक्ट है, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी और डी। ए ऑप्शन में जो रहेगा अगर आपका स्टेट असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है वो असर्शन के बारे में ही बता रहा है तो ऑप्शन नंबर ए। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो असर्शन के बारे में नहीं बता रहा है तो ऑप्शन नंबर बी, इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल आर डी एंड ई रिस्पेक्टिवली, है ना, एक ट्रायंगल है यहाँ पर दे दिया है, ए बी सी एक ट्रायंगल है ना, डी ई जो है वह क्या है मिड पॉइंट है।
डी मिड पॉइंट है, डी का कोऑर्डिनेट दे दिया है 3 और 5, ई का कोऑर्डिनेट दे दिया है यहाँ पर -3 और -3, कह रहा है BC 20 यूनिट है। तो इसमें रीजन में दिया है कि द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना, कह रहा है जो ये पैरेलल होगा थर्ड साइड के, तो ये 20 है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। जब डिस्टेंस फॉर्मूला से इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आएगा 10, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, अभी इस दोनों का डबल है ना, इसका DE का जो है BC क्या है, डबल है। ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन जो है वो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो जितना भी MCQ क्वेश्चन था दोस्तों हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले सेक्शन B को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।